हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इसमें हम बातचीत करने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और एक्चुअली में इसमें कोई अपडेट नहीं होने वाला है कि हाँ नोटिफिकेशन के ऊपर या एग्जामिनेशन डेट के ऊपर या एडमिट कार्ड के ऊपर, इसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, डायरेक्ट हम उसी कंटेंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। कल से एग्जामिनेशन आपके शुरू हो रहे हैं, तो एक दिन आपके पास बचा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट से पहले एक एक दिन पहले आपके पास जब टाइम होगा तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि ये आप सितंबर तक एग्जामिनेशन जाएगा, तो एवरीडे आप कुछ ना कोई सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्किंग कर सको। तो देखो दोस्तों, कुछ बातों को ध्यान में रखो। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पेपर का अगर आप तैयारी नहीं हुआ है ढंग से, तो फर्स्ट पेपर में आप ज़्यादा कुछ नहीं करो। कुछ थीमेटिक टॉपिक में बता रहा हूँ, उसको एक बार रीड आउट कर लेना। तो कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखोगे तो यूनिट फर्स्ट में है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको क्या क्या देख के जाना चाहिए, तो देखो कुछ चीज़ें आपको देख करके जाना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक एंड अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप देख करके जाना। दूसरा आप देखोगे तो स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मुक्स हो गया, तो इधर से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये देख करके जाना है। और इसके अलावा ये आपका जो टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इसमें भी सपोर्ट मटेरियल है, इसको देख के जाना, इधर से क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट यूनिट का ये 3-4 टॉपिक है, देख करके जाना है। इसके अलावा आपका यूनिट सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देख करके जाना, जो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेना, उधर से क्वेश्चन बनते हैं। और जो थेसिस और उसके जो आर्टिकल्स बनते हैं उसका जो फॉर्मेट बनता है वो देख करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है ये देख करके चले जाना, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन से जाओ, तो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पहले रीड आउट करो, एंड क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आप क्वेश्चन को फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, पैसेज का पढ़ो, आपका 5 का 5 बन जाएगा। मैथमेटिक्स में गाइज देखो, सबसे पहला है जो आप नंबर सिस्टम होता है, तो नंबर सिस्टम आप देख करके जाना पहले ये। दूसरा ये है कि फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड आपको परसेंटेज, ये 4 टॉपिक देख करके जाने हैं, क्योंकि इन चारों से ही आपका डीआई में भी क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आओगे, तो लॉजिकल रीजनिंग में आप जो स्ट्रक्चर आप देखोगे अनुमाना का, तो वो वाला स्ट्रक्चर देख करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका आप देख लेना फैलेंसिस वगैरह देख लेना, लॉजिकल रीजनिंग में फैलेंसिस वगैरह देख लेना, उधर से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। माफ़ करना, अब हम यूनिट नंबर 6 बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखना फैलेंसिस के बारे में कि फैलेंसिस क्या होता है, ये देख लेना, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कैनोटेशन, डिनोटेशन देख लेना, और उसके बाद आप स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमानस देख लेना, इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी सारी चीज़ें स्किप कर दो। फिर यहाँ पे आप डाटा या इंटरप्रिटेशन में देखोगे, तो इधर आपका चार्ट ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और टेबलर फॉर्म के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो इसमें परसेंटेज, SICI एंड प्रॉफिट एंड लॉस 3 टॉपिक पढ़ के जाना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। ICT में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ईमेल का क्या फॉर्मेट होता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। दूसरा ये है कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जो आपके इस्तेमाल होते हैं हायर एजुकेशन में, जैसे कि ई-शोध हो गया, गंगा हो गया, ठीक है ना, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें देख करके जाना, इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड एक आपका एब्रीविएशन से क्वेश्चन आता है, जैसे कि HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एब्रीविएशंस वाला टॉपिक देख लेना, उधर से क्वेश्चन बनता है। इन्वायरमेंट में देखो, इन्वायरमेंट में मैं कुछ टॉपिक बोल रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप मीना-मार्टा कन्वेंशन देख लेना, वो आपका बहुत हॉट टॉपिक है, उधर से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, उसके बाद आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेना, क्योटो प्रोटोकॉल देख लेना, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट देख लेना। एंड ये सब बच जाए, ये सब करने के बाद रियो सब्मिट देख लेना, ठीक है ना, और अर्थ सब्मिट देख लेना, इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इसके अलावा जो एंथ्रोजोनिक आपका या पैथोजेनिक एक्टिविटी या एंथ्रोजोनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, वो वाला एक बार देख लेना। पॉल्यूशन वाला थोड़ा सा पार्ट देख लेना, उधर से क्वेश्चंस बनते हैं। और हायर एजुकेशन में एंशिएंट टाइम का आप देख लेना, जैसे कि नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया। देन उसके बाद आपका देखोगे तो फिर तक्षशिला हो गया। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेना। इसके बाद उदंतपुरी वगैरह के बारे में देख लेना थोड़ा सा। आप मौर्यन टाइम में, गुप्ता के टाइम में कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो देख लेना। उसके बाद आप तीनों जो एजुकेशन पॉलिसी है वो देख लेना,
68 वाला, 86 वाला, फिर 2020 वाला देख लेना, ठीक है ना। अब नोट करो कुछ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर 1 में। पहला आपका एसडीजी टॉपिक पढ़ के जाना और दूसरा एमडीजी पढ़ के जाना। इधर से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इतने जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं आपके पेपर 1 के, इधर से आप अगर सही से जाओ करके और जितना मैंने बोला है तो इधर से आपके 35 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 35 से 36 40 क्वेश्चन तक बन जाएंगे। तो ये सारे देख करके चले जाना एक बार, तो ये हो जाएंगे। अब टिप्स क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक दिन पहले जाहिर सी बात है आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपके पास रिवीजन नोट पॉइंट होना चाहिए, तो उससे रिवीजन करो, पहला ये। दूसरा ये है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो मॉर्निंग में जगने के बाद 1 गिलास पानी पी लेना, एंड एग्जामिनेशन हॉल में जाना तो घूट घूट में पानी पीना, क्योंकि एक बार में मत पीना क्योंकि वॉशरूम वो आपको जाने नहीं देंगे। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो 3-4 चॉकलेट लेके चले जाना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका ब्रेन स्टक कर जाता है, एग्जामिनेशन में आपका मन नहीं लगता या आपको पता नहीं चलता है कि क्या क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उस समय 1-2 चॉकलेट खा लेना, आपको अच्छा लगेगा, एंड फिर आप एग्जामिनेशन देने बैठना। अब मान लो कहीं पे कोई क्वेश्चन आया है, आप फंस रहे हो, आपको पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए बट डाउटफुल हो जा रहा है, तो वहाँ पे रुक मत जाना, ठीक है ना, आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट में जब एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको क्या होता है कि OMR फिल करने का टेंशन नहीं होता, और जब ये टेंशन नहीं होता OMR फिल करने का, तो आप क्या करते हो कि आपका 1 घंटे के आसपास का टाइम सेव हो जाता है। तो 2 घंटे में आपका तो दोनों पेपर निपट जाएगा, बट 1 घंटे या 45 मिनट या 30 मिनट जो समय बचेगा उसमें उन तमाम क्वेश्चंस को कर लेना जो आपने छोड़े हुए हैं या आपको लगता है कि डाउटफुल है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि जो भी आप कपड़े पहन के जाओ, ढीला ढाला पहन के जाना, काफ़ी गर्मी है, काफ़ी उमस है, तो ऐसा पहन करके जाना जिससे आपको इरिटेशन ना हो, टाइटनेस महसूस ना हो, वगैरह वगैरह, ताकि बॉडी आपका फ्री रहे, ताकि ब्रेन आपका एग्जामिनेशन पे लग सके। एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले आप ज़रूर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना, कम से कम 1 घंटे पहले। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, ठीक है। पानी का एक छोटा सा बोतल ले लेना और उसका स्टिकर हटा देना, पूरा ट्रांसपेरेंट ऑफ वाटर बोतल लेकर के जाना, ठीक। अगर अलाउ कर किए, अगर अंदर ले जाने दिए तो लेकर के चले जाना। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो लास्ट में टिप्स बता रहा हूँ, शूज़ वगैरह पहन के मत जाना, मे भी हो सकता है निकलवा दे, फिर आपको कहे कि जाना पड़े, तो एक नॉर्मल सा स्लीपर वगैरह पहन करके जाओ, ठीक है, बस। एंड इसके अलावा और जो कोई टिप्स वगैरह है पेपर सेकंड के लिए, हैक्स एंड ट्रिक्स वाला, तो वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ हैक्स एंड ट्रिक्स में, जिसका आप इस्तेमाल क्वेश्चन में करोगे। और पहले बताऊँगा कौन से शब्द का इस्तेमाल होगा अगर आपका स्टेटमेंट है और कौन सा शब्द दिया गया है, तो वो ऑलवेज़ गलत होगा। ऑलवेज़ कहना थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रीम हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हो कि 99 पॉइंट क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स काम करते हैं और 0.1% में काम नहीं करते हैं। अब ट्रिक्स एंड हैक्स क्या है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बीच में या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बीच में अगर इस्तेमाल किया गया हो ओनली, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया है। दूसरा एक्सट्रीमली, स्ट्रांगली, ठीक है ना, तो ये सब शब्द हो तो ये सारे शब्द वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। उसके बाद एब्सोल्युटली अगर लिखा हो तो समझ लेना वो स्टेटमेंट आपका गलत है। 100% लिखा हो तो समझ लेना वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई डेटा वगैरह से आपका क्वेश्चन बना रहा है और मोर देन 80% कह रहा है या 70% कह रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस लगभग गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान दे करके चलना। इसके अलावा सही होने वाले जो हैक्स बता रहा हूँ वो है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर कैन का इस्तेमाल किया गया है तो वो स्टेटमेंट आपका सही होता है। किसी स्टेटमेंट में अगर सम का इस्तेमाल होगा तो वो सही होगा। किसी स्टेटमेंट में अगर आपका पॉजिटिव लिखा हो तो स्टेटमेंट सही होगा, निगेटिव लिखा हो तो वो भी सही होता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हो तो वो भी सही होता है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताए हैं, पेपर 1 पेपर सेकेंड में भी इस्तेमाल करोगे तो आपका बन जाएगा। इसके अलावा इस तरीके से मैंने 250 आपके लिए हैक्स एंड ट्रिक्स ढूंढ रखे हैं, तो अगर टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा 250 जो हैक्स एंड ट्रिक्स है उसके ऊपर, ठीक है। एंड वो टाइम मिला तो फिलहाल में इन सारे ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करना। और कल जिन दोस्तों का कल एग्जामिनेशन है वो आज थोड़ा मोड़ा रिवीजन करो, पेपर सेकेंड का, पेपर फर्स्ट का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है माइंड रिलैक्स रखना। और आज कोई टेस्ट सीरीज़ मत लगाना अगर आपका कल पेपर है तो।
और किन दोस्तों का 21, 22, 23 को एग्जामिनेशन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड जिनका अभी तक एडमिट कार्ड या आपका सिटी अलॉटमेंट नहीं आया है तो डोंट वरी गाइज, वो आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। तो यही था एग्जामिनेशन में जाने से पहले कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, और पेपर 1 के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको आप ध्यान में रख करके जाओगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। तो एग्ज़ाम में चलते चलते यानी कि एग्ज़ाम में जाते जाते कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान में रखना कि माइंड को शांत रखना। जब माइंड लगे कि हाँ अब काम नहीं कर रहा है तो घूट घूट में पानी पीना, ठीक है। एंजाइटीज़ वगैरह मत लेना, प्रेशराइज्ड मत होने देना ब्रेन को, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं गुरु मंत्रा बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, चाहे आप पेपर फर्स्ट से शुरू करो या पेपर सेकेंड से करो, दोनों में पहले के 15 क्वेश्चन छोड़ देना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई भी मान लो कि इंडिया अगर मैच भी खेलता है तो अपना बेस्ट बॉलर से पहले बॉल करवाता है, ठीक है ना। जैसे कि जसप्रीत बुमराह हमारे यहाँ का बेस्ट बॉलर है तो उससे हम लोग पहला ओवर करवाते हैं। उसी तरीके से अदर कंट्री का कि जिसका सबसे बेस्ट बॉलर होगा उससे बॉल करवाएगा, और सबसे बेस्ट बैट्समैन को हम लोग उतारते हैं। उसी तरीके से जितने भी हार्ड लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे या बेस्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो 15 से 20 में आयोग के द्वारा डाले जाते हैं दोनों पेपर में। तो दोनों पेपर में पेपर 1 में भी पहले 15-20 क्वेश्चन ऊपर छोड़ दो, देखो ही नहीं मतलब ये क्या है, 15-20 क्वेश्चन छोड़ के नीचे से शुरू करो, ठीक है। और जैसे ही 15-20 क्वेश्चन तुम नीचे बना लो या 30 क्वेश्चन बना लो तब जाकर के उस क्वेश्चन को ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपको अब पिच के ऊपर आपने हैबिट कर लिए किस तरीके से मैं बैटिंग करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से काम करना है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी के जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा वो क्या करता है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऊपर देंगे जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फंसते हो। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा अब देखते हैं कि आपको और कैसे मदद किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम करेंगे। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा हैक्स एंड ट्रिक्स का इसके ऊपर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।